Hello everyone, welcome to another video of Let's Unlock Commerce. In this video, we are going to study one of the most important and the most simple concept of financial management, that is leverage. And if you want to know more about me, you can check out my educational background. So let's come to the term leverage. तो leverage को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से तरीके की कॉस्ट इनकर होती है। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप की कॉस्ट होती हैं। एक होती है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना बना रहे हो, वो तो उतनी की उतनी आएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने एक मशीनरी परचेज की जिसकी कैपेसिटी है कि वो 10,000 प्रोडक्ट्स बना सकती है। हम अब चाहे उसमें 2 प्रोडक्ट बनाए चाहे 10,000, उसका प्राइस तो उतना का उतना रहेगा। तो वो होगी हमारी एक फिक्स्ड कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती रहती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम रॉ मटेरियल ले लें, रॉ मटेरियल 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उतना ही रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जितना 2 प्रोडक्ट्स को लगेगा। 10,000 बनाएंगे तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, 10,000 जितना चाहिए होगा। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ चेंज होता रहता है। तो जो चीज़ चेंज होती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, जो उसने आना ही आना है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो फिर भी उतनी ही रहेगी जितने हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बस फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी ही आएगी ना। तो ये हमारे प्रॉफिट्स को, यानी कि जो हमारा रिवेन्यू हम अर्न करेंगे उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ना, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी इम्पैक्ट को देखने के लिए कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, इसी कंसेप्ट को हम जो बोलते हैं लिवरेज। क्योंकि as the fixed cost is fixed at a certain level of production, its impact on profitability is necessary, ज़रूरी है इसका इम्पैक्ट। और अगर किसी बिजनेस को अपना इसका इम्पैक्ट जो है वो कम करना है तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट को उसके फुलेस्ट कैपेसिटी तक यूटिलाइज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मशीन में 10,000 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अगर हम उसमें 10,000 की जगह 9,990 प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे ना, तब भी हमारा फुलेस्ट नहीं हो रहा, हमारा 10 यूनिट का लॉस हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का। हमें उसको उतना ही यूटिलाइज करना पड़ेगा जितना हम कर सकते हैं। तो इट्स फुलेस्ट हमें यूटिलाइज करना होगा, तभी जाके उसका जो इम्पैक्ट है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे वो कम होगा। अब हमने देखा कि हम फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, और इस कंसेप्ट को हम क्या देते हैं, लिवरेज। अब जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो मशीनरी का प्राइस था वो किस में आ जाएगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। अगर हम एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो रेंट पे है प्रॉपर्टी, तो उसका रेंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। या फिर अगर हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो उस पर जो हम प्रॉपर्टी टैक्सेस हर साल पे करेंगे, वो भी उतने का उतना करना है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा जो है वाटर सप्लाई बिल, ये सब किस में आ जाते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। वेयर एज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल वर्ड हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, क्या होता है, पैसा। तो फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा। तो जितना भी हम पैसा बिजनेस में लेकर आ रहे हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, दैट इज कॉस्ट जो हमारी इनकर हो रही है, दैट इज नॉन एज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इसमें हमारी दो तरह की मेनली हम जो इंक्लूड करते हैं, और भी हो सकता है, बट जो मेनली इंक्लूड करते हैं वो होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारे लोन्स की तरह होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो उनके ऊपर हमें एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, जितना इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना ही करना होता है, नो मैटर हमें प्रॉफिट हो रहा हो लूज हो रहा हो, तो उस इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो फिक्स्ड रहेगी। दैट इज नॉन एज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये होगा कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं हम उनको भी डिविडेंड पे करते हैं, तो उनका डिविडेंड हम लोगों ने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया, उसका भी एक रीज़न है। पहली चीज़,
उनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। बिजनेस का मन करेगा वो डिविडेंड देगा, ओनर का मन नहीं है, बिजनेस के पास पैसा नहीं है, हम डिविडेंड नहीं देंगे। तो उनका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसीलिए वो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में नहीं आता। जो लिवरेज, हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट देखने के लिए किसके ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। वेयर एज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का ऑन द अदर हैंड साइड देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। ऐसे ऑलरेडी सेट कि हम लोग जब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के, जो हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो उसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। फॉर मोर क्लियरेंस, अगर आप पिक्चर के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसका जब हम इम्पैक्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे देखेंगे तो उसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहेंगे। ऑन द अदर हैंड साइड, फाइनेंशियल लिवरेजेस हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे हमारी इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, डेट का। डेट वो बोरोड कैपिटल है जो हमने पैसा लेकर आए हैं हमारे एसेट्स को खरीदने के लिए, ताकि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स बढ़ पाए। तो वो जो पैसा है उसके ऊपर हमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करनी है, तो वो हमारा एक फाइनेंशियल लिवरेज का पार्ट हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो जाएगा। उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि उसके वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स है, जो हमारे एक्चुअल शेयर होल्डर्स के हाथ में आनी चाहिए, जिससे हमारे शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगी, दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अगर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मतलब उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो इसी वजह से हम इस सब चीज़ों को फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में कवर करते हैं, और हम इसी का इम्पैक्ट देखते हैं जब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो हमारा आ जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज के अकॉर्डिंग जो फर्म्स हैं उसको हम मेनली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, लीवर्ड फर्म एंड अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म वो फर्म होती हैं जिसकी कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों इक्विटी एज वेल एज डेट कैपिटल आती है। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बिजनेस को 10,000 रुपए की ज़रूरत है, उसने 10,000 में से 8,000 इक्विटी से लिया और 2,000 का डेट एज अ लोन ले लिया, तो दैट इज नॉन एज लीवर्ड फॉर्म। वेयर एज ऑन द अदर साइड अनलीवर्ड फॉर्म वो होती है जो अपना पूरा, सपोज उसे 10,000 चाहिए तो 10,000 का 10,000 खुद से पेमेंट करेगी, यानी कि वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड या फिर सेल्फ फाइनेंस्ड होगी। तो या फिर वो 100% बेस्ड ऑन इक्विटी, क्योंकि हमने पढ़ा था इक्विटी में जो पैसा लगाता है वो ओनर बन जाता है। तो 100% ओनर्स के द्वारा जब स्पॉन्सर की जाएगी तो उसे हम अनलीवर्ड फॉर्म कहेंगे। अब हम देखते हैं लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जो लीवर्ड फॉर्म है उसके अंदर हमें एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर करनी होती है, हमें हमारे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है डिबेंचर्स को, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो टैक्स लगने से पहले ही हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से डिडक्ट हो चुका होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे टैक्स का ओवरऑल अमाउंट है वो कहीं ना कहीं लीवर्ड फर्म के लिए कम हो जाता है। वियर एज ऑन द अदर साइड अनलीवर्ड फर्म में तो डेट होता ही नहीं है, तो उनको ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता, उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है एज कंपेयर टू लीवर्ड फर्म्स। ऑन द अदर हैंड साइड डेट के होने से लीवर्ड फर्म में जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखेगा कि इस बिजनेस में तो डेट की प्रेजेंस है, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स के होने की वजह से इनको अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा हर पीरियड ऑफ टाइम में, बीट मंथली, बीट सेमी एनुअली और बीट एनुअली। तो उन्हें वो अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स में से वो अमाउंट कम हो जाएगा, और कंपनी के प्रॉफिट्स में से कम हो जाएगा तो यानी कि शेयर होल्डर्स को मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा। शेयर होल्डर्स को मिलने वाला पैसा कम होगा तो मतलब कि डिविडेंड कम मिलेगा। अब डिविडेंड कम मिलेगा तो शेयर होल्डर की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। तो इसीलिए जो रिस्क की प्रेजेंस है
वो लीवर्ड फर्म में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि प्रॉफिट हो या ना हो वो तो हमें देना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से रिस्क कहीं ना कहीं लीवर्ड फर्म में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनलीवर्ड फर्म, कि अनलीवर्ड फर्म में डेट होता ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेट नहीं है तो अनलीवर्ड फर्म में कोई रिस्क ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। अनलीवर्ड फर्म में भी एक अपना अलग रिस्क होता है, बट कंपैरेटिवली टू लीवर्ड फर्म वो रिस्क बहुत कम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो हमारे लीवर्ड फर्म होते हैं उसका जो कैश फ्लोज होता है उसमें हमारी डेट की ऑब्लिगेशंस या फिर जो भी हमारे अदर फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होंगे उनको इंक्लूड करा जाता है, वेयर एज अनलीवर्ड के कैश फ्लोज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की प्रेजेंस होगी तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। रिस्क के बढ़ने से जो अनसर्टिनिटी एक बिजनेस में होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो अदर इन्वेस्टर्स होते हैं वो वांट टू इन्वेस्ट इन अदर आवर बिजनेस, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस टू ऑल ऑफ। तो आज की वीडियो में हमने देखा लिवरेज होता क्या है। जब हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर देखते हैं तो उसे हम लिवरेज कहते हैं। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर हम अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे देखते हैं तो उससे जो लिवरेज आती है उसे हम ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। फिर हमने देखा अगर हम फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर देखते हैं तो उससे जो लिवरेज आती है उसे हम फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी है या इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसे हम लीवर्ड फर्म कहेंगे, अगर सिर्फ इक्विटी है तो उसे हम अनलीवर्ड फर्म कहेंगे। उसके बाद हमने इन डेप्थ देखा कि लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म में एग्जैक्टली होता क्या है। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज निकालते कैसे हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि कंबाइंड लिवरेज क्या होता है। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाली वीडियोस में। Till then, if you genuinely like my efforts and the videos, do like, share, and subscribe to our channel. Let's unlock commerce. Thank you so much. Bye.